हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हो ची मिन्ह के विषय में संक्षिप्त में लिखें। यह भी एक प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है। और एक और प्रश्न को देखेंगे, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। ठीक है, इन्हीं दोनों प्रश्नों को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल अपने शब्दों में इस प्रश्न को आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम आगामी 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में आप बिल्कुल इस प्रश्न को लिख पाएंगे। देखिए, आप क्या बोलोगे, हो ची मिन्ह है ना। तो हो ची मिन्ह के विषय में ये बोल रहे आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। देखिए, हो ची मिन्ह जो था यह एक व्यक्ति का नाम है। तो हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था, न्यूगन आई कोक था। ठीक है, न्यूगन आई कोक था। और 1917 ईस्वी में हो ची मिन्ह नामक एक वियतनामी छात्र ने क्या किया, पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। बाद में हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने मास्को गया और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं के सैनिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर ली। एक बार फिर से देखिए, आपको एकदम लाइन बाय लाइन पूरा रटना नहीं है, बस आपको उठाना है और समझने का प्रयास करना है। सामने वाले वाक्य को बाद वाले वाक्य से लिंक करना है। हो ची मिन्ह का भाई दूसरा नाम क्या था, न्यूगन आई कोक था। 1917 ईस्वी में हो ची मिन्ह नामक एक वियतनामी, यानी हो ची मिन्ह ने एक वियतनामी छात्र ने क्या किया, पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। बाद में हो ची मिन्ह कहाँ चला गया शिक्षा प्राप्त करने के लिए, मास्को गया। मास्को में ये साम्यवाद से वहाँ प्रभावित हुआ या प्रेरित हुआ। फिर 1925 ईस्वी में ये कब 1925 ईस्वी में इसने वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। बस लिंक करते जाना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया, तो इन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए, साथ ही कार्यकर्ताओं को सैनिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर ली। और अतः 1930 ईस्वी में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कोंग सान देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। उग्र का मतलब जो हिंसात्मक रास्ते पर ज़्यादा चले, है ना। लेकिन हमारे देश में देखिएगा, तो हमारे देश में महात्मा गांधी जो सबसे बड़े नेताओं में से एक थे, ये अहिंसा के पथ के पुजारी नहीं बल्कि ये अहिंसा पथ के पुजारी थे। यह हमेशा हिंसा से दूर रहते थे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को ध्यान से समझिएगा। तो हो ची मिन्ह 2 सितंबर 1945 ईस्वी को वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य के सरकार के प्रधान बने और बाद में फ्रांसीसी सेना का प्रत्यक्ष मुकाबला न कर पाने की स्थिति में गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध का मतलब क्या होता है, तो गुरिल्ला युद्ध का मतलब होता है छिप के हमला करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये रास्ता है, इधर से सेनाएं रास्ते पे आगे बढ़ रही है और यहाँ पर मान लीजिए आपस पास में जंगल था, ठीक है, दोनों साइड। तो आपने क्या किया, इनके पास सेना अधिक है, आपके पास सेना कम है, तो आपने सेना को सामने कुछ ही सेनाओं को रखा और आपने अपनी सारी सेना जंगलों में छिपा दी। जैसे यहाँ पर लड़ाई शुरू हुई तो आपकी जो सेना है ये इधर से आके या पीछे से आके मार करना शुरू कर देगी। तो हम ऐसे ही युद्ध को कहते हैं गुरिल्ला युद्ध। और गुरिल्ला युद्ध का शुरुआत कहा जाता है भारत में शिवाजी महाराज किया था। फिर क्या हुआ, तो इस युद्ध के लिए, है ना, इस युद्ध के लिए गुरिल्ला सैनिक लाओस और कंबोडिया के रास्ते दक्षिणी वियतनाम पर धावा बोलते और पुनः कहाँ चले जाते, पुनः उन्हीं जंगलों में छिप जाते थे। इसी रास्ते को हो ची मिन्ह मार्ग कहा जाता है।
एक तरीके से अगर मैं इसमें और लिंक करना चाहूँ, आपको बताना चाहूँ, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता था कौन सा? हो ची मिन्ह मार्ग। और इसको क्या करते थे, हो ची मार्ग को भी जब इस प्रकार से परेशान किया वियतनामी सेनाओं ने, तब जाके इसने यहाँ पर प्रॉपर अमेरिका ने भी बड़े स्तर पर इस रास्ते को बमबारी कर दिया, ताकि ये लोग वहाँ से आगे ना बढ़ पाए। लेकिन ये लोग वहाँ पर जो क्रांतिकारी लोग थे, मूल रूप से महिलाओं ने भी बढ़-चढ़ कर भाग लिया था, तो वो लोग इसको मरम्मत कर देते थे। और फिर ये लोग सामने से कभी लड़ते थे नहीं, सामने से कुछ ही लोग सामने रहते थे। इनको देखकर सेनाओं को लगता था कि भाई इनकी संख्या कम है, चलिए इनको मार-काट करते हैं। लेकिन इनकी सेना तो एक्चुअल में जंगलों में छिपी होती थी। तो दोनों तरफ से जब ये तीनों तरफ से जब लड़ाइयाँ होती थी, जैसे कुछ ही लोगों को मारा, उनको लगा कि अब हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो ये लोग फिर वापस जो है जंगलों में जाके छिप जाते थे। और इन सेनाओं को जंगल के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, ठीक है? चलिए एक बार और फिर से मैं बताता हूँ। हो ची मिन्ह मार्ग क्या था? तो हो चिन मिन्ह 2 सितंबर 1945 ईस्वी को जो था, ये व्यक्ति का भी था ना, तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य के सरकार का प्रधान बना। और बाद में इन्होंने फ्रांसीसी सेना का प्रत्यक्ष यानी आमने-सामने मुकाबला किया। तो प्रत्यक्ष मुकाबला ना कर पाने का स्थिति, क्योंकि इनकी सेना कमज़ोर थी, इनके पास सेना की कमी थी, तो स्थिति में इन्होंने गुरिल्ला युद्ध उनके साथ शुरू किया। इस युद्ध के लिए गुरिल्ला सैनिक लाओस और कंबोडिया के रास्ते दक्षिणी वियतनाम पर धावा बोलते और पुनः कहाँ चले जाते? उन्हीं जंगलों में छिप जाते थे। तो उन्हीं रास्तों को क्या कहा गया है? हो ची मिन्ह मार्ग कहा गया है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर इन दोनों प्रश्नों में से कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट है, तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछा कीजिए। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, अगर आप पूछोगे, बिल्कुल मैं उस प्रश्न को फिर से अगले वीडियो में मैं चाहूँगा कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूँ। लेकिन आप पूछिए, 100% आपका फ़ायदा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ये थोड़ी सी गंभीर बात है। आप शेयर कीजिए, आपके परिवार में, आपके आसपास में दोस्त जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हें आप इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिए और उन्हें बताइए। नॉलेजपुर नाम का एक चैनल है, जहाँ पर पढ़ाई अच्छे से हो रही है और समझाया भी अच्छे तरीके से जा रहा है। आप पूछिए, ठीक है? तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।